ये मैंने जो वीडियो आपको दिखाई, इसमें जो कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट, वहाँ उन्होंने बच्चियों की तालीम इतनी आसान कर दी है। बच्ची पैदा होते साथ ही आपने बर्थ सर्टिफिकेट लेकर गवर्नमेंट की तरफ जाना, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सिग्नेचर करने, बच्ची की वैक्सीनेशन से लेकर तालीम तक हर एक चीज़ के जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। मर्द की कमाई में बरकत होती है, औरत की कमाई में बरकत हो नहीं सकती। तो सर औरत की कमाई में भी तो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, आप उसको घर पे क्या तो थोड़ी ना करना। एक औरत के प्रेग्नेंट होती है, उसकी डिलीवरी के केसेस होते हैं, फिर मर्द को करने पड़ते हैं। अगर औरत उस मेडिकल के शोबे में पढ़ी लिखी होगी, वो जाएगी तो उसमें वो आसान तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। एजुकेशन सो मस्ट, क्योंकि जो आदमी एजुकेटेड होगा बेशक वो जिम्मेदारा करे, वो टेक्निकल तरीके से करेगा। ये हमें गलत बताया गया है कि लेडीज़ आगे आएंगी तो फिर तरक्की होगी। लेडीज़ का काम है घर में संभालना। अगर लेडी आपको घर से सपोर्ट करेगी तो बंदा ज़्यादा तरक्की करेगी। मैं आपको दो लफ्ज़ों में जवाब देता हूँ। जब पाकिस्तान के अंदर हजूर का दीन तख्त पे आ जाएगा, इस्लाम की हुकूमत हो जाएगी, मौलवी पीर नहीं, जब इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाएगा, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बस बात करने का पर्पस है कि क्या लगता है कि आजकल के टाइम के अंदर फीमेल एजुकेशन, औरत के लिए, लड़की के लिए, बहन के लिए तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जी। आप इल्म हासिल करो, खा आपको चाइना जाना पड़े। मैं ये समझता हूँ कि एक मर्द जो है, एजुकेटेड मर्द, वो सिर्फ ज़ात तक महदूद है। एक एजुकेटेड औरत पूरी नस्ल के लिए ज़रूरी है। अच्छा। आजकल की औरत की तालीम इंतहा दर्जे की ज़रूरी है। तो क्या हमारे माशरे में औरत की तालीम को फ़रोग दिया जाता? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। अच्छा। और तो हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है लेडीज़ की एजुकेशन, फीमेल्स की एजुकेशन के लिए? देखिए, ये गवर्नमेंट पे बहुत कम डिपेंड करता है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने मैट्रिक तक तालीम फ्री की, किताब में फ्री की, यूनिफॉर्म फ्री में दिया। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये तो हमें अपने खुद मोटिवेशन होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को तालीम दे। मैं तो ये समझता हूँ कि एक टाइम की रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को आला तालीम जरूर दिलाओ। सर अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी इंडिया की वजह से शोर आ रहा है कि वो अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की देखें तो वहाँ पर भी और लड़कियों को पढ़ाने में गवर्नमेंट बड़े अच्छे इकदाम कर रही है। सर एक वीडियो मेरे सामने आई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क क्या फैसिलिटी सर अंजाम दे रहे हैं बच्चियों की तालीम के लिए। ये देखें, मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए, और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपके लड़कियों को मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिकली बेटी है तो आप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का बेनिफिट ले सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट नंबर जिसमें पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। स्कीम को लेने के लिए यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट ने किया है। चैनल कौन सा है? जी मैं बताता हूँ आपको सर, मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे चैनल कोई भी होने से कोई फर्क पड़ता है ना सर। ये आपको मुबारकबाद का मैं मुस्तक करूँगा। अच्छा, आपको मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह आपने बड़ा बर्निंग क्वेश्चन और बर्निंग इशू आप लोगों आम पब्लिक तक लेके जा रहे हैं। ये कॉमन इशू है, मैं इसको आपको अप्रिशिएट करता हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपके जैसे बंदे ही होते हैं जो कि हमारी हौसला अफजाई करते हैं। सर यहाँ पर मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपको वीडियो दिखाने का पर्पस है, हमारे पड़ोसी मुल्क ने जहाँ पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत है सर, उन्होंने बच्चियों की तालीम से लेकर बच्ची को शुरू से जब वैक्सीनेशन से लेकर तालीम तक जितना भी खर्चा होगा उन्होंने ऐलान किया गवर्नमेंट उठाएगी हर एक घर की बच्ची को। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट इस तरह का सर काम क्यों नहीं कर सकते? बेसिकली मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सर हम ला रहे हैं ना, आप बोलेंगे प्लीज सुनिए। 32 उसकी स्टेट है इंडिया में, और ओनली 4 या 5 स्टेट ऐसी हैं जो सिविलाइज हैं, बाकी अनएजुकेटेड हैं इंडिया में। जी, इंडिया में। अच्छा। और पाकिस्तान का जो तालीम का रेशो है इंतहा दर्जे का खूबसूरत है। इंतहा दर्जे का हमारी फीमेल में कम अज़ कम मर्दों की निस्बत 70% ज़्यादा है। अच्छा। आप कोई भी अपनी ब्यूरोक्रेसी देख लें, डिप्टी कमिश्नर देख लें, तो कुछ और बताता है और नहीं छोड़ें जी इसको, असिस्टेंट कमिश्नर देख लें, सब के सब आपको फीमेल नजर आएंगी। लिटरेसी रेट की अगर हम वर्ल्ड वाइड में बात करते हैं तो गूगल के मुताबिक पाकिस्तान की कम है, इंडिया की रेट? नहीं, यही है ना। बेसिकली इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो ना वार है, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं, अब ये थे कि हमारे एजुकेटेड लोग जो हैं, इसको हम 3 कैटेगरीज में करते हैं। जो हमारे सबसे आला लोग हैं उनको हमने फैसिलिटेट नहीं किया। वो हमारी जितने भी आप दुनिया के टॉप मालिक में चले जाएं, जितने भी पॉलिसी मेकर लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। दुनिया में पूरी जापान चले जाए, चाइना चले जाए, अमेरिका चले जाए, जर्मन चले जाए, डेनमार्क चले जाए, नॉर्वे चले जाए, जो पॉलिसी मेकर हैं अच्छा। वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी सो इंटेलिजेंट देन ऑल ऑफ द वर्ल्ड। औरत की तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन तालीम के नाम पर जो तालीमी इदारों के अंदर फहाशी और यानी फैलाई जाती है, इस्लाम इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता। तालीम ज़रूरी है। अगर औरत तालीम याफ्ता नहीं है,
एक औरत के प्रेग्नेंट होती है, उसकी डिलीवरी के केसेस होते हैं, फिर मर्द को करने पड़ते हैं। अगर औरत उस मेडिकल के शोबे में पढ़ी लिखी होगी, वो जाएगी तो उसमें वो आसान तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगी। अच्छा, तो सर क्या कहेंगे कि क्या हमारे मुल्क के अंदर औरतों को उस किस्म की तालीम दी जा रही है जिस किस्म की देनी चाहिए, और अगर नहीं दी जा रही तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? औरतों को जो तालीम देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। हमारे मुल्क के अंदर तो तालीम के नाम कर पता नहीं तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मजहबी सतह पर औरत को इजाज़त नहीं है कि वो पढ़े? नहीं, पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जॉब्स की जाती है उस तरीके से इजाज़त नहीं है। अच्छा, अपने क्या है थोड़ा सा बताएंगे, बताना चाहेंगे? अब हमारे तो यहाँ पे ये है कि कोई अगर पढ़ रही हैं तो पढ़ के घर पे ट्यूशन पढ़ा लेती हैं, घर में कोई काम कर लेती हैं, कोई ऑनलाइन काम है तो ये काम कर सकती हैं लेडीज़, जो हमारे इस्लामी माशरे के हिसाब से है। अच्छा, बाकी वो बाहर जॉब को तो पसंद नहीं किया जाता यहाँ पे। तो क्या लगता है कि आपको मौजूदा टाइम के अंदर जो सूरत हाल चल रही है मुल्क की इकोनॉमी की, अगर हमारी खवातीन में भी इसमें भी पूरा अपना तकरीबन 100% लगाती तो आपको नहीं लगता कि हम तरक्की कर जाते, मुल्क डेवलपमेंट की तरफ चला जाता? बज़ाहिर तो ये लगता है तरक्की कर जाते हैं, लेकिन इस्लाम के हिसाब से देखें तो तरक्की ऐसे नहीं होती। मर्द की कमाई में बरकत होती है, औरत की कमाई में बरकत हो नहीं सकती। तो सर औरत की कमाई में भी तो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, आप उसको घर पे बकाया तो थोड़ी ना करना, उसको भी तो बाहर निकल कर कमाई करने की इजाज़त, या अपने हस्बैंड के दायरे में रहते हुए कोई ना कोई काम कर लें दोनों। हस्बैंड के दायरे में ठीक है, मैंने आपको पहले कहा हस्बैंड के दायरे में घर में रह के तो वो अब जो कर सकती है वो कर सकती है, लेकिन बाहर जाके मर्दों के शाना बशाना वो चीज़ सही नहीं है। तो अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो दुनिया हमें कहती है कि भाई ये लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि अपनी औरतों को काबू में रखना चाहते हैं, अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं निकालते, औरतों को फ्रीडम नहीं देते, तो फिर उसको क्या जवाब देंगे हम? सर हमारे लिए रोल मॉडल जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे लिए रोल मॉडल ये अंग्रेज़ गोरे ये नहीं है। जो दुनिया है हमारे लिए वो रोल मॉडल नहीं है, रोल मॉडल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमने उनको फॉलो करना है। और जो दौर आज से 1400-1450 साल पहले था, बेस्ट दौर हमारे लिए वो था, जो उसको फॉलो करेगा वो ठीक है। जितना हम दूर जाते जा रहे हैं उतना दौर हमारा आपको सामने ख़राब होता जा रहा है, उसकी रीजंस आपके सामने है। उस वक्त औरतें ऐसे काम तो नहीं करती थी। सही सर, हम काम भी नहीं करवा रहे औरतों से ना, और भी कोई हम आपके कहने के मुताबिक इस्लाम के मुताबिक भी चल रहे हैं, फिर हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? तरक्की काम करवा रहे हैं ना, यही तो बात है, काम करवा रहे हैं, नहीं करवाना चाहिए इस तरीके से जिस तरीके से करवा रहे हैं। वो हर चीज़ में शाना बशाना औरत समझने लग गई है कि यार मैं अब खुद मुख्तार हूँ, कर सकती हूँ सब कुछ। हालांकि खुद मुख्तार तो अल्लाह ताला ने मर्द को ही खुद मुख्तार तो नहीं कह सकते, मतलब अपर हैंड तो मर्द को ही दिया है ना। जो औरत अब जॉब करती है वो ये समझती है कि यार मैं उसके बराबर की हूँ, मैं उससे ऊपर हूँ, मैं कमा रही हूँ, मेरा इख्तियार है, तो ये अल्लाह ताला इन चीज़ों को पसंद नहीं करता ना। जब अल्लाह ताला की तालीमात से हटेंगे तो हम नहीं सर्वाइव कर सकते। सर आपको ये लगता है कि हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि औरतों की तालीम को फ़रोग दे दे? नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उसको लिमिटेड तरीके से देना। अब इस तरीके से तो नहीं कि जैसे को एजुकेशन चल रही हैं उनके लिए अलग तालीमी इदारे हों, वहाँ पे करें, जो डॉक्टर बनना है जो करना है करें, लेकिन उनके लिए अलग इदारे हों। अच्छा। अब जो को एजुकेशन है, को एजुकेशन के अंदर आपको ही पता है, हमें ही पता है कि क्या कबाते हैं। सर हमारे पड़ोसी मुल्कों में अब अफगानिस्तान में भी शौर आ गया है, अफगानिस्तान भी अपने लेडीज़ को जो है वो मतलब कि तालीम दे रहे हैं, अपनी फीमेल्स को वो तालीम की तरफ लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश देखेंगे, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर भी जो उन्होंने शटल भेजा था चांद के ऊपर, उसके अंदर भी तकरीबन 50% औरतों का हाथ था, जो कि साइंटिस्ट औरतें थी जिन्होंने बड़ा अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की फील्ड में हमारी भी लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, जो कि साइंटिस्ट साइंस के लेवल पर हमारी दुनिया में हमारा भी नाम रोशन करें? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ को आप शौर कह रहे हैं ना वो शौर नहीं है। उसको शौर नहीं कहा जाता है कि लेडीज़ को आगे लेके जाया जाए तो शौर आ गया वो कर रहे हैं, हम उनको फॉलो करें। वो हम मुसलमान तो ऐसे ही पस्ती का शिकार है इस वक्त। तो हमारे का शिकार क्यों है? नहीं, हम तालीमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अल्लाह की तालीमात से हटे हुए हैं। जो हमारा कुरान कहता है, जो हमारा दीन कहता है, हम उस चीज़ पे नहीं है, जिसकी वजह से हम हटे हुए हैं इन चीज़ों से। उन चीज़ों से हटे हैं तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की क्या मतलब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरक्की नहीं थी, उसके बाद हमारे जो अकाबिर गुज़रे तरक्की नहीं हुई, तरक्की हुई है, उसमें लेडीज़ इन्वॉल्व थी, वो मर्दों ने तरक्की की।